अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग सो वेल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में अपनी एक कहानी बताने चाहती हूँ जो थोड़ी सी हेक्टिक भी रही थी और साथ साथ मेरे साथ एक प्रैंक भी हो गया था। खैर, तो उस दिन हमारी क्लास थी सुबह 8 बजे की। और रोज़ाना जब आप सो के उठने के बाद मोबाइल चेक करने की बीमारी जो आपको होती है वो उसी दिन मैंने नहीं करी जिस दिन मेरी क्लास कैंसिल होनी थी। और इस बात का अंदाज़ा मुझे तब ही हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी बगैर मोबाइल चेक किए आ गई और आकर मुझे पता चला कि मेरी सुबह की जो एक ही क्लास 8 बजे थी वो कैंसिल हो चुकी है। खैर, फिर थोड़ी देर रोना गाना करने के बाद फिर मैंने सोचा कि रोना गाना करने से क्या ही होगा, तो क्यों ना अपनी आंखों में मस्कारा भर लिया जाए। और उसके बाद फिर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो जहाँ पर मुझे बोर्ड दिखा वहाँ पर जाके मैं बोर्ड के साथ चिपक के खड़ी हो गई, अपना फ़ोन चार्ज किया और फिर झूठ मूठ के पढ़ने की एक्टिंग करने लगी क्योंकि मेरे 2 दिन बाद मिड स्टार्ट थे। फिर मेरी दोस्त मुझे मिल गई तो मैंने थोड़ी देर उसको पकाया। थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त की क्लास थी तो वो चली गई और फिर मैंने सचमुच में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मैं थक गई। फिर मैंने जब अपने टीचर को आसपास घूमते फिरते देखा तो फ़ौरन से बुक निकाल के अपनी पढ़ाई का नाटक करने शुरू हो गई। खैर, जब वो चली गई तो फिर मैंने कहा अब मेरा भी जाने का टाइम हुआ ज़्यादा, तो फिर मैं वहाँ से गई चेज़ वैल्यू। वहाँ पर खैर मैं फ़ौरन डायरेक्ट नहीं पहुँची क्योंकि मैं गलत चेज़ वैल्यू पे चली गई थी। खैर, कहीं ना कहीं से इधर उधर से पूछते पूछाते ख्वार होते हुए मैं अपनी जगह पर पहुँच गई। वहाँ जाने के बाद मैंने सबसे पहले साइन इन किया। साइन इन करने के बाद फिर मैंने वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स को देखा बच्चों के साथ शॉपिंग करते हुए। तो जो है उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर जाके अपनी वॉलंटियरिंग स्टार्ट करी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मज़ा भी आया। बहुत सारे बच्चे थे, उनके साथ पिक्चर्स बच्चों की खिंचवाई, कैप्चर करवाई, एंजॉय कर रहे थे बच्चे, अपनी पसंद बता रहे थे, एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, चॉइसेस बता रहे थे, हम उनकी हेल्प कर रहे थे। और उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये उन लोगों को सैल्यूट करना चाहूँगी जो विदाउट किसी परेशानी के, विदाउट किसी कंप्लेन के जो है वो रोज़ाना जो है अपनी जॉब पर आते हैं, उस तरीके से वॉलंटियरिंग के लिए खड़े होते। क्योंकि जब मैं वॉलंटियरिंग करने के बाद जब मैं घर गई थी मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट थी, इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैं उसके बाद फिर और खैर ये एक बच्ची मुझे अपनी जैसी वहाँ पे मिल गई थी जिसका मुंह बन गया था क्योंकि उसने अपनी अम्मा की पसंद के कपड़े ले लिए थे और उसकी अम्मा ने उसको अपने पसंद के कपड़े नहीं दिए थे। जैसे बचपन में हमारे साथ होता था, हमारी अम्मा लेकर तो जाती थी लेकिन हमारे कपड़े अपनी पसंद के नहीं दिलाती थी। तो खैर ये सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद फाइनली मैं घर चली गई थी। तो ये सो द मैसेज इज दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी आर हैविंग इन आवर लाइव्स विदाउट एनी स्ट्रगल। तो हमारे पास जो भी चीजें मौजूद है हमें चाहिए कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि हमें अपनी डिमांड नहीं करनी चाहिए अल्लाह ताला से। हमें और चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। हमें जो जो चीजें चाहिए हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, बट स्टिल जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और जो दूसरे लोगों के पास नहीं है हमें पहले उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब तक हम उसको चीज का शुक्र अदा नहीं करेंगे, हमें जब तक रियलाइज नहीं होगा कि हम कितने ज्यादा जो है इस चीज में हम लकी हैं, तब तक हमें नहीं इंसान को पता चलेगा कि जो है आप कितने अनलकी हो सकते हो इस चीज में। तो आई थिंक वी शुड ऑल थैंक आवर गॉड फॉर वट एवर वी आर हैविंग इन आवर डेली रूटीन। और जिस चीजों का हम इतना इग्नोर कर देते हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीज है क्योंकि वो हमारे लिए नॉर्मल होती है, वो किसी और के लिए नॉर्मल नहीं होती। सो दैट्स इट, दैट वॉज माई डे। और मुझे इससे बहुत अच्छा मैसेज मिला एंड आई होप के समडे अगर आपको किसी चीज इस तरह की कोई एक्टिविटी करने को मिलती है तो आप उसको जरूर अचीव करें कि उससे आपको बहुत सारी जो है एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लेसन्स आपको लाजमी मिलेंगे। कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी आपको जो आपको एक बहुत क्लिक पॉइंट देगी कि नहीं हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमें ये चीज़ ना करनी चाहिए। और फिर हम अपनी सराउंडिंग में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ोन से कितनी एडिक्शन है, उन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ के अपने सराउंडिंग की चीज़ें को देखें, तो अगर हम उन अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को हमें मिलती हैं जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी लाइफ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा चेंज कर देती हैं। जो हम स्ट्रेसफुल हो रहे थे जिन चीज़ों के पीछे कि हमें नहीं मिल रही हैं, रो रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बजाय उसके कि हम उसको नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को देखें जो हमारे पास है, उसका थैंकफुल हो। और फिर जो चीज़ हमारे पास नहीं होगी, जो हमें चाहिए, वो हमारे पास खुद चल के आ जाएगी। तो जितना आप चेस करेंगे उतना वो चीज़ आपसे भागेगी। जब आप उसको चेस करना छोड़ देंगे तो वो आपके पास खुद अट्रैक्ट होकर आएगी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।